जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में बैठने वाले हैं या फिर अपने स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले और ये जानने से पहले कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, उससे पहले मैं आपको वेटेज बताता हूं पॉलिटी का। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का पिछले 5 सालों का वेटेज है। 2017 में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2018 में 13 क्वेश्चन, 2019 में 15, 2020 में 17, 21 में 14, यानी कि लेटेस्ट 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। और 2022 में कितने पूछे जाएंगे ये हमें नहीं पता है ना। जब हम 2022 का प्री होगा तब हम उसमें देखेंगे कि इससे कितना क्वेश्चन आया है। तो इसको बताने का मेरा मकसद क्या है, तो यहां से देखिए, हम लोग ना एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसका एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहिए तो ये बुक बाई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अपने नियरेस्ट शॉप से भी बाई कर सकते हैं। ये हमारा सोर्स रहने वाला है और इससे हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने बता ही दिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। इसमें ये लेक्चर नंबर हमारा 1 रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी मेगा कॉम्पैक्ट टेस्ट कराया जा रहा है, जो कि 19 दिसंबर 11 AM में कराया जाएगा। इसकी टोटल जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स की होगी और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 56 क्वेश्चन होगा। ये टेस्ट लाइव कराया जाएगा और इसको एक्सेस करने के लिए आप इसके एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये टेस्ट दोनों ही लैंग्वेजेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से 1000 ऐसे लकी पार्टिसिपेंट को बहुत सारे एक्साइटिंग गैजेट और गिफ्ट वाउचर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एक्साइटिंग गैजेट में एचपी लैपटॉप, आईपैड, किंडल, वॉच और अमेजॉन वाउचर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसमें 56 क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीएससी के टॉप प्रोफेशनल एजुकेटर के द्वारा टेस्ट सेट किए गए होंगे और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी टॉप एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस टेस्ट को एक्सेस करने के लिए अभी इनरोल करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कब इम्पीच किया जाता है और ये चार्ज किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑकरिंग बाय अ रीजन ऑफ हिज डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल, अदरवाइज शैल बी हेल्ड इन नो केस लेटर देन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। क्या इसका मतलब क्या है? पहले में कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने के लिए कब इम्पीच किया जाता है और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपेयर किया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन हिज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल, अदरवाइज शैल बी हेल्ड नो केस लेटर देन 9 months। ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। तो अब यहां पे हम देखें तो हमारा ऑप्शन है कि ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और नॉर 2। तो यहां पे हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए नंबर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी हमें स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है वो 12 राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और साथ में 2 एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे केवल एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं जिक्र किया गया है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी एट हिज डिस्क्रिएशन। यानी कि अब देखिए, यहां अपने एब्सोल्यूट पावर को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट जो है वो
चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी को रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें इसको अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का पावर है ना वो एक सिंबॉलिकली है। यही यूएसए के अगर प्रेसिडेंट होते तो वो किसी भी सेक्रेटरी का या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी का किसी भी मेंबर्स को जो है वो हटा सकते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यहां पे हमारा ओनली वन जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि जब हमारे पास पता है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 years का होता है, और इसके एक्सपायर होने से पहले क्या प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ सकते हैं? तो ये नहीं छोड़ सकते। कब तक ये कंटिन्यू करेंगे? तो जब तक कि कोई दूसरा प्रेसिडेंट चुन के उनके ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक उस पोस्ट को वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आल्सो। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के जिसमें इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी, चूंकि ये दोनों यूटीज हैं, ये भी स्टेट असेंबली है, यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। मात्र ये दो ऐसे यूटीज हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, है ना। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखिए, दिल्ली का जो पूछा गया ना, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली पूछा गया है। अगर यहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल लगा दिया जाता तो दिल्ली और पुडुचेरी इसमें नहीं आता। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। तो इसके जवाब हो जाएंगे बोथ 1 and 2। फोर्थ क्वेश्चन, The executive power of the union government is vested in the president of India. The president shall exercise this power. अब कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना यूनियन गवर्नमेंट का, वो वेस्ट गिरता है किससे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। यानी कि जितने भी पावर होते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट जो है से प्रेसिडेंट जो है वो पावर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो कैसे काम करते हैं, तो कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर, यानी कि इन पावर्स को प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो हिमसेल्फ, खुद से वो डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिमसेल्फ इफ सो डिजायर, ये भी गलत है। आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट हिम अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है, क्योंकि वो चाहेंगे तो डायरेक्टली जो है वो इन पावर्स को ले सकते हैं, या फिर जो इनके ऑफिसर्स हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उनके हिसाब से ले सकते हैं। और किसके बिहाफ पे? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारा सी नंबर जो आंसर है ना वो करेक्ट है। एक मिनट, यहाँ पे सी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इंडिया के, वो अपने ऑफिस जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं किसके प्लेजर पे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे वो अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है वो द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर आपने प्रेसिडेंट चैप्टर और वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा है और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ा है यूनियन गवर्नमेंट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें अगर आपने गवर्नर पढ़ा है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड, जो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि किसी भी स्टेट के गवर्नर जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं किसके खुशी पे? तो प्लेजर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक किसी स्टेट के जो गवर्नर है वो अपने पावर को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें से कौन सा
देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो केस है जो कि जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट हैं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके द्वारा बाउंड नहीं किया जा सकता, यानी कि उनसे नहीं बंधे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के चॉइस पे ये डिपेंड करेगा। सेकेंड जो है वो द डिसमिसल ऑफ ए गवर्नमेंट विच रिफ्यूज टू क्वाइट आफ्टर हैविंग लॉस्ट इज मेजोरिटी द हाउस ऑफ द पीपुल। और तीसरा हो गया एलोकेशन ऑफ द बिजनेस। और चौथा हो गया डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस व्हेन अपील ऑफ द इलेक्ट्रोड बिकम्स द नेसेसरी। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए एलोकेशन का प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर को छाड़ देंगे। तो कौन कौन से हैं, इसमें है 3 नंबर, इसको गलत, यहाँ पे इसको गलत। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो शामिल नहीं है। इट मीन्स हमारा बी जो है वो आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई अ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। टू एड द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। और उसी के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं, उनके एडवाइस के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट टू अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारा सही है। तो इसमें हमें पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट को ना एक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसके अकॉर्डिंग्स, तो एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकॉग्नाइजेशन रिकंसिडरेशन, यानी कि कोई प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए भेजा गया है तो उस पे इनको एक्ट करने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना वो गलत है, क्योंकि जरूरत है। तो ये हमारा सी नंबर जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट स्टेटमेंट है। तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैच करना है ना। मैच करने के लिए अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको इन आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे रखा है, आप लक्ष्मीकांत निकालिए और उसके पेज नंबर जो है वो 17.16 और 17.17 को एक बार पढ़ लीजिए। ये प्रेसिडेंट चैप्टर का लास्ट पेज है और यहाँ पे सारे आर्टिकल्स के बारे में दिए हुए हैं। तो पहला, द पावर टू ग्रांट पैड्रॉन, यानी कि प्रेसिडेंट को क्षमा करने का या फिर माफ करने का जो पावर मिलता है वो किस आर्टिकल से मिलता है, तो ये हमारा 72 आर्टिकल है। ठीक है। फिर कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि जो यूनियन है उसको एग्जीक्यूटिव पार्ट जो पावर है वो किस आर्टिकल से मिलता है, तो ये तो हमारा 53 से मिलता है। फिर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर किस आर्टिकल से मिलता है, तो ये हमारा 75 से मिलता है। और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का जो पावर मिलता है वो हमारा 76 आर्टिकल से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए तो ए का जो हमारा हो गया ये यहाँ 4, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हमारा ये 53, पावर अपॉइंटमेंट ये हमारा हो गया आर्टिकल 75 और ये हो गया हमारा आर्टिकल 76। अब इसको मैच कर ले, यहाँ पे एक हमें चुनना है। तो ए का कितना है 4, बी का कितना है, बी का है 3 और सी का कितना है, सी का है 2। तो ये हो गया हमारा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी अगर किसी को मृत्यु की सजा मिल सकी है, फांसी की सजा मिल सकी है, तो क्या प्रेसिडेंट उस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, तो हाँ बदल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। देखिए ये जो
पावर मिलती है ना प्रेसिडेंट को, वो पावर गवर्नर को नहीं मिलती है, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको नहीं मिलती है। यानी कि ये डेथ सेंटेंस को जो लाइफ इम्प्रिजमेंट में है वो नहीं बदल सकते हैं, ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट्स पावर टू पेड्रोन एक्सटेंड टू पनिशमेंट और सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, ये भी सही है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारा सही है, तो यहाँ पे हमारा जवाब है 1 नंबर और 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 1 and 3 ओनली, तो बी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं यूपीएससी एग्जाम में। दो आपके स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे कोड दिया गया है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी कानून पास होते हैं, जो भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करती है, तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना। अब यहाँ पे आंसर को देख लेते हैं। कह रहा है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए ये दोनों ही अपने आप में सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देता, क्योंकि दोनों के बीच में लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग सही हैं। बी नंबर की बात करें तो यहाँ कह रहा है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, यानी कि दोनों अपने आप में सही हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहले में ही मैंने बता दिया कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट मीन्स बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट बाउंडेड द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि किन चीजों में या किन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बंधे नहीं हैं, किसके एडवाइस पे, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो देखिए डिसाइडिंग द क्वेश्चंस ऑफ रिमूवल ऑफ अ गवर्नमेंट, ये इनको एडवाइस लेनी पड़ती है, और इसमें कह रहा है कि बाउंड नहीं है। सेकेंड, इन डिसीजन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा हैज बिकम डिसक्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर, ये जो है ना इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए कोई मेंबर है लोकसभा का, अगर वो डिसक्वालीफाई भी है, तो अगर वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे तो ये डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ये बाउंड नहीं है। बाकी इस सेंटेंस को देखें तो वाइल एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ ग्रांड पैट्रन, ये भी बाउंड है और ये भी बाउंड है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर जो है वो करेक्ट, बी नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग 11 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, और इसके आगे के जो एमसीक्यूज हैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।